स्वागत है आप लोगों का TLH की लर्निंग पे। एंड क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आया है एंड थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है JEE 2015 का। उसको उठाया मैंने, थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Consider a uniform spherical distribution of radius r1 at the origin O and in this distribution a spherical cavity of r2 radius centered at P, distance OP is equal to r। मतलब एक स्फेयर है बड़ा वाला जिसकी रेडियस r1 है, एक छोटी सी कैविटी बना दी, होल बना दिया स्फेरिकल शेप का P सेंटर पे, r2 रेडियस का, सच दैट दिस OP इज इक्वल टू क्या है A, ठीक है, r2 माइनस r1 इज मेड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट पोजीशन r। मतलब किसी एक पोजीशन पे कोई r पोजीशन होगी, उस पर क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, देन करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट में पहले ऑप्शंस पढ़ लो तो थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा हमें कि कैसे करना है। हमें बताना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे ऑप्शन में चेक करोगे यूनिफॉर्म दिख रहा है। अब मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन। अच्छा, हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं वो। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम में सब कुछ होना है, राइट। तो ये हमारा डायग्राम है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, सपोज करो कि O से P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसको आप मान लो, सपोज कोई भी डिस्टेंस मान लो, ये OP डिस्टेंस हो गया एंड दिस इज OA। इसको क्वेश्चन ने बोला है ये R है, इसको क्या बोल दिया, इसको बोला है R वेक्टर। हमें क्या निकालना है, अच्छा ये A पॉइंट अंदर है, ये इनसाइड है, ये इसके पेरिफेरी पे नहीं है, इनसाइड है। ठीक है, तो एक वेक्टर हमारे पास ये आया, दूसरा वेक्टर ये आया एंड तीसरा वेक्टर ये आया, राइट। हमें निकालना है A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से। तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, बड़े वाले स्फेयर का कैलकुलेट कर लो, उसमें से कैविटी का माइनस कर दो। क्यों, पूरे स्फेयर का निकालोगे उसमें कैविटी का भी होगा, फिर कैविटी का माइनस कर दो, ये कैविटी के अंदर A पॉइंट पे। ठीक है, अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, नॉन कंडक्टिंग हमारा मटेरियल हो और स्फेयर हो वो स्पेशली, तो एक डेरिवेशन किया था। देखो डेरिवेशन क्या था कि ये हमारा सेंटर था, ये कोई P पॉइंट था, ये R डिस्टेंस पे था, तो ये O पे था, राइट। तो ये R डिस्टेंस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, किसी को पता हो तो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू आई थी, राइट। इसी को यूज करेंगे इस पूरे रिलेशन के अंदर। देखो यूज करके देखो कैसे आता है। टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है A पर, वो क्या आएगा, सपोज बिगर स्फेयर का EB लिख लो, उसको किससे माइनस करना है, स्मॉलर स्फेयर से, या फिर कैविटी बोल सकते हो, स्मॉलर कैविटी, राइट। ऐसे कर दो, ठीक है। ये जो कैविटी है किसमें से निकाली गई, इसमें से निकाली गई, तो इसको नेगेटिव पार्ट में रखेंगे, बट रो उसका वही रहेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा नहीं। तो बी पर, सॉरी बिगर जो स्फेयर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ए पर डायरेक्ट लिख देंगे हम, E इंटू कौन सा, ये वाला डिस्टेंस OA अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या जाएगा, OA यूनिट वेक्टर, माइनस ऑफ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कौन सा डिस्टेंस, ये वाला PA। तो PA डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो एंड PA के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। विद डायरेक्शन आ रहा है क्योंकि हमारा आंसर, तो विद डायरेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे वेक्टर भी रखो, तो वेक्टर रख दिया सर हमने। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि डायग्राम दिखता रहे हमें, राइट। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया। एक यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कंप्लीट वेक्टर बनेगा, ये भी कंप्लीट वेक्टर बनेगा। अंदर क्या बच जाएगा, OA वेक्टर माइनस PA वेक्टर, ये बच गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है डायग्राम से। डायग्राम में क्या करेंगे, सपोज A पर मुझे जाना है, A पर मैं कैसे जाऊं, सर O से सीधा चले जाओ, या कैसे जाऊं सर, P पे होते हुए चले जाओ, तो दोनों बात सेम है। तो यही लिख देते हैं इसके अंदर, क्या लिखना है हमें कि OA की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, OP वेक्टर प्लस PA वेक्टर, इसके बराबर है, राइट। एंड जब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, OA माइनस PA निकालना है ना, तो OA माइनस PA की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू आएगा OP वेक्टर, राइट। तो इसको जब आगे सॉल्व करना है और जब वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा, OP वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मत रखो, अंदर कुछ और रख लो, 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो ये जो OP वेक्टर है हमारा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है A, क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो क्या करो,
वेक्टर को बाहर निकाल लो और यूनिट वेक्टर को अलग कर दो, तो ये क्या आ जाएगा a इंटू ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसमें ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई, सॉरी ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ए कैप की। अब ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन है हमारे पास कि पहला ऑप्शन देखो कि ई यूनिफॉर्म है, ई यूनिफॉर्म आया बिल्कुल। मैग्नीट्यूड R2 पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, ए पर डिपेंड कर रहा है, कट गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आर पर डिपेंड कर रहे हैं, आर पर डिपेंड कर रहे हैं क्या, बिल्कुल ही नहीं कर रहे, कैंसिल कर दो इस ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन पढ़ो कि मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट है ए के, मैग्नीट्यूड ए के इंडिपेंडेंट दिख रहा है क्या किसी को, नहीं दिख रहा सर, डिपेंड कर रहा है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिपेंड कर रहा है ए पर, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है ए पर, दिख रहा है आप लोगों को, एंड इसका डायरेक्शन भी डिपेंड कर रहा है ए पर। इसका मतलब दिस फोर्थ विल बी आवर आंसर, डी आंसर होगा इसका। ठीक है कि मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करेगा और वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि ये ए पॉइंट मैं कहाँ लूँ, यहाँ लो कि यहाँ लो, यहाँ लो, तो ए पॉइंट की लोकेशन पर ना तो मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर वो आंसर होता तो ये बी होता आंसर, है ना। अगर ए पॉइंट की लोकेशन यहाँ लेता मैं तो आर होता ये वाला, अभी आर हमारा ये है, तो मतलब अगर बी आंसर होगा तो ए पर डिपेंड करेगा। हमारा डी आंसर है, दैट मीन्स ए की लोकेशन कहीं भी हो, इस पूरी कैविटी के अंदर ए की लोकेशन कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आएगी जो आनी चाहिए, बट ए पर डिपेंड करेगा कि सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस है, इन सेंटर्स का क्या डायरेक्शंस है, कौन सा यूनिट वेक्टर इनको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलेंगे। ठीक है, एंड प्रैक्टिस करते रहो, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। अगर किसी तरीके का डाउट हो, कुछ परेशानी आ रही हो क्वेश्चंस को सोल्व करने में, या आपसे कोई कॉन्सेप्ट को कैच नहीं हो रहा है आपसे, देन आप